दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पड़ोस में पृथ्वी का ही कोई हमशक्ल ग्रह रहता है तो जाहिर सी बात है आपकी कल्पना के घोड़े वीनस पर जाकर रुकेंगे। हालांकि यह ग्रह हूबहू पृथ्वी के जैसा नहीं है, लेकिन आकार और मास में पृथ्वी के मामले में मेल खाता है। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का वह ग्रह है जिसे पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी और वीनस में एक समानता यह है कि दोनों ग्रह एक ही सिस्टम में हैं और एक ही सूरज का चक्कर लगाते हैं। हालांकि अगर कई प्रकाश वर्ष दूर मौजूद किसी दूर ग्रह से एलियन स्टोन्स मार्स अपने टेलीस्कोप से वीनस और पृथ्वी का जायजा लें तो उन्हें शायद ही कोई ग्रह में फर्क दिखेगा। लेकिन जब हम बात करें पृथ्वी और वीनस की सरफेस कंडीशन की तो इन दोनों में काफी अंतर पाया जाता है। वीनस के स्लो रोटेशन के कारण इसकी मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की तुलना में बहुत कमजोर है। ऐसे में हमारे सामने सवाल आता है कि पोजीशन, फॉर्मेशन और कंपोजिशन में समान होने के बाद भी ये दोनों ग्रह इतने अलग कैसे हो सकते हैं। चलिए चलते हैं वीनस की ओर और जानते हैं आखिर यह पृथ्वी से कितना अलग है और हमें क्यों इस ग्रह के बारे में जानने की जरूरत है। वीनस हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाता है जो कभी हमारे जैसी रही होगी। शुक्र अपनी संरचना के चलते कई मायनों में पृथ्वी जैसा है। इसका एक आयरन कोर है जिसका रेडियस 3200 किलोमीटर है। इसके ऊपर मेटल को जो एक गर्म चट्टान से बना है। इसकी सतह की अगर बात करें तो यह काफी पतली है और मेटल शिफ्ट के चलते बार बार मूव करती है और साथ में वैल्कोनियों को जन्म देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वे समझ पाते कि वीनस ऐसा क्यों है तो हम इस बात को समझ पाते कि वीनस का पृथ्वी की तरह होना एक एक्सपेंशन है या फिर कोई रूल। वीनस प्लेनेट सूर्य से दूसरे स्थान पर स्थित है। वीनस पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है। यह 2247 अर्थ डेज में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। इस ग्रह के नाम की अगर बात की जाए तो वीनस का नाम लव और ब्यूटी की रोमन गॉडेस के नाम से जाना जाता है। चांद के बाद यह आकाश में दूसरी ऐसी प्राकृतिक वस्तु है जो रात को आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती है। आकार और साइज में पृथ्वी के समान जुड़वां ग्रह की खासियत है कि यह बाकी ग्रहों से अपोजिट डायरेक्शन में सूरज की ऑर्बिट करता है। बता दें कि यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है जहां सत्य का तापमान इंसानों की सहन शक्ति के बाहर है। इस ग्रह पर बादलों के नीचे की झलक ज्वालामुखी और डिफॉर्म माउंटेन को दिखाता है। इस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद केवल थोड़ी देर के लिए ये अपनी अधिकतम चमक दिखाता है। वीनस को जानने की राह में कई हाइपोथेसिस हमारे सामने आती हैं, जिसमें से एक हाइपोथेसिस बताती है कि वीनस भी कई बार बढ़ रहा होगा। ब्लू वीनस की सतह औसत आयु लगभग 700 मिलियन वर्ष है। हालांकि सुनने में यह प्लेनेट काफी पुराना लगता है, लेकिन मार्स, मरक्यूरी और मून की मल्टी बिलियन ईयर पुरानी सतह की तुलना में यह बहुत कम है। वीनस पर पर्वत घाटियां और हजारों ज्वालामुखी हैं। वीनस को लेकर वैज्ञानिकों का वर्तमान नजरिया बताता है कि इतिहास में कभी इस ग्रह के पास काफी मात्रा में पानी था और शायद महासागर भी रहे होंगे, लेकिन आज इसका वातावरण बिल्कुल ड्राई है। दरअसल वक्त के साथ जैसे जैसे सूरज गर्म और चमकीला होता गया, वीनस पर सतह का तापमान बढ़ता गया और सौर मंडल में दूसरे स्थान पर होने की वजह से भी इस ग्रह पर सूरज के बढ़ते तापमान का ज्यादा प्रभाव पड़ा। आखिरकार परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे वीनस के सभी समुद्र और महासागर सूख गए। एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में वाटर वेपर के बाद नतीजा यह हुआ कि वीनस ने ग्रीन हाउस कंडीशन में प्रवेश किया। इस स्थिति में ग्रह पर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ, जिसके बाद वीनस कभी इस स्थिति से उभर कर बाहर नहीं आ पाया। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी टेक्टोनिक प्लेट्स के लिए बेहद जरूरी होता है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट साइकिल को बुरी तरह प्रभावित करता है, जिसके चलते पूरी प्रक्रिया बंद हो जाती है। कुछ ऐसे ही हमें वीनस के मामले में देखने को मिलता है। टेक्टोनिक प्लेट्स से पानी की समाप्ति ने जियोलॉजिकल एक्टिविटी को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। वीनस की इंटरनल हीट मैग्मा का उत्पादन करती रही। धीरे धीरे यह मैग्मा ज्वालामुखी के लावा के रूप में बाहर आया और प्लेनेट के आधे से ज्यादा सरफेस पर फैल गया। वीनस एक्सप्लोरेशन इतिहास में वीनस पर पानी के सागर की परिकल्पना भले ही कितनी भी रोमांचक क्यों न लगे, लेकिन सच यह है कि प्लेटनरी साइंटिस्ट नहीं जानते कि वीनस किस वजह से पृथ्वी से इतना अलग है और क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों ग्रहों की उत्पत्ति असल में एक ही साथ हुई हो। आज अगर इंसान वीनस की सतह पर उतरने का सोचे तो वातावरण इतना भारी है कि आपको लगेगा कि आप 1.6 किमी गहरे पानी के भीतर हैं। वीनस को लेकर धरतीवासियों की जानकारी काफी सीमित है। वीनस से ज्यादा हम
सौरमंडल के दूसरे ग्रहों में दिलचस्पी रखते हैं। स्पेस एजेंसी ने हमेशा से ही हमारे पड़ोसी प्लेनेट को पृथ्वी से उनकी दूरी के आधार पर काफी तवज्जो दी है। हालांकि स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर 1960 से 1990 के बीच स्पेस एजेंसी को वीनस में काफी दिलचस्पी रही। इस समय अंतराल के बीच 35 मिशन को वीनस पर भेजा गया। नासा का मैनर 2 मिशन पहला अंतरिक्ष यान था जो 1962 में वीनस के ऊपर गुजरा था। फिर 1975 में सोवियत के वेनेरा 9 लैंडर द्वारा पहली बार वीनस की तस्वीरों को खींचा गया और इसे पृथ्वी पर भेजा गया। इसके बाद इस मिशन को फॉलो करते हुए वीनस पर वेनेरा 13 लैंडर को भी भेजा गया, जिसने वीनस की सतह से साउंड को रिकॉर्ड कर पृथ्वी पर वापस भेजा। इस ग्रह पर नासा द्वारा भेजा गया आखिरी मिशन मैगलन रहा, जिसे 1989 में लॉन्च किया गया। यह स्पेसक्राफ्ट 1994 में वीनस के पूरे सरफेस को रडार की मदद से कैप्चर करने में सफल रहा। यह नासा का वीनस पर आखिरी मिशन था, जिसके बाद धीरे धीरे वीनस एक्सप्लोरेशन का ये इंटरेस्ट मार्स पर जीवन की खोज के लिए बड़ी रिसर्च के साथ ही खत्म हो गया। वैज्ञानिकों का ध्यान जैसे जैसे मार्स की ओर शिफ्ट होता गया, वैसे वैसे वीनस रिसर्च और स्पेस एक्सप्लोरेशन की पिक्चर से बाहर होता गया। इसके अलावा वीनस पर वापस न करने का कारण इसका तापमान भी रहा। इस प्लेनेट की एक्सप्लोरेशन को लेकर कई चुनौतियां वैज्ञानिकों के सामने आती हैं। उदाहरण के लिए वीनस की सतह की जानकारी इकट्ठी करने के लिए हमें रडार की जरूरत होगी जो सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों को चीरकर उनके पार देख पाए। लेकिन हकीकत में यह मून और मरक्यूरी की आसानी से दिखने वाली सतहों को स्टडी करने की तुलना में काफी पेचीदा है। दूसरी चुनौती आती है कि इसके तापमान को लेकर वीनस के हाई सरफेस का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसका मतलब यह निकलता है कि कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक आइटम इस ग्रह के हाई सरफेस में कुछ ही घंटों के लिए रह सकते हैं। यही कारण है कि आज की तारीख में केवल अकट्सुकी एक ही ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो वीनस के ऑर्बिट में काम कर रहा है। जबकि मंगल ग्रह की बात की जाए तो इस ग्रह पर 8 मिशन काम करने लगे हैं। नासा द्वारा भेजे गए अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी, इनसाइट, स्पिरिट और परसिवरेंस जैसे कई रोवर्स को मंगल की सतह पर उतारा गया है। जबकि वीनस की बात की जाए तो तापमान के साथ साथ एसिडिटी और सरफेस जैसे कई कारण के चलते इस ग्रह पर स्टडी करना स्पेस एजेंसी के लिए टेढ़ी खीर है। स्पेस को एक्सप्लोर करने की होड़ में हर देश की पहली पसंद हमेशा से ही मंगल रहा है। यही कारण है कि 21वीं सदी में आज तक वीनस के लिए केवल 2 ही मिशन प्लान किए गए हैं। इसमें पहला नाम यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मिशन वीनस एक्सप्रेस का आता है, जिसे 2000 से 2014 के बीच वीनस की ऑर्बिट में काम किया। इस मिशन का मकसद वीनस के एटमॉस्फेयर की स्टडी करना था। इसके बाद दूसरे मिशन की अगर बात करें तो यह जापान द्वारा भेजा गया आकाश स्पेसक्राफ्ट था। अकट्सुकी के नाम से फेमस इस ऑर्बिटर को प्लेनेट की सतह पर बुलाया जाता है। इस ऑर्बिटर को बनाने के पीछे का मकसद वीनस में के वातावरण को स्टडी करना था। इस स्पेसक्राफ्ट को 20 मई 2010 को लॉन्च किया गया था। ऑर्बिट में प्लेस होने के बाद से ही यह स्पेसक्राफ्ट अपने 5 कैमरों के साथ वीनस के एटमॉस्फेयर और क्लाउड फिजिक्स से जुड़े आंकड़े इकट्ठे करने में जुट गया। असल में इस स्पेसक्राफ्ट को 2 या 2 उससे अधिक साल के लिए वीनस के ऑर्बिट में साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए बनाया गया था। हालांकि इस स्पेसक्राफ्ट का डिसाइडेड ऑर्बिट 300 से 8000 किलोमीटर के बीच का था, लेकिन आज यह हाईली इलिप्टिकल और ऑर्बिट में मौजूद है। और वहीं जो जैक्सा के लिए काम कर रहा है, क्या आपने मुझे कमेंट करके बताया है कि आखिर जैक्सा क्या है? बैक टू वीनस। हालांकि नासा ने आखिरी बार 90 के दशक में वीनस की सतह पर काम किया था, लेकिन अंतरिक्ष में कई पहलुओं पर काम करने के बाद आज नासा एक बार फिर अपनी उड़ान को वीनस की ओर मोड़ रहा है। आने वाले कुछ सालों में नासा वीनस की स्टडी के लिए 2 मिशन द विंसी 2029 और वेटस 2031 में लॉन्च करेगा। कुछ ऐसी नीति इसरो भी अपना रहा है। जल्द ही वीनस की सतह को हाई रेजोल्यूशन से मैप करने के लिए ESN विजन मिशन को 2031 में लॉन्च करेगा। ऐसे में वीनस पर जाने की होड़ में इसरो भी अछूता नहीं है। 2024 में इसरो भी वीनस की ऑर्बिट में प्लेस करने वाला है। वीनस पर रिसर्च का भविष्य भले ही आशावादी क्यों ना हो, लेकिन एक सिंगल मिशन, एक रडार ऑर्बिटर और एक लैंडर सभी प्रश्नों को हल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में देखेंगे और आप लोग अपनी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के लिए कमेंट में शुभकामनाएं लिख सकते हैं, जिससे कि इसरो सफलतापूर्वक अपना मिशन कंप्लीट कर सके। धन्यवाद।